अगर किसी को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो क्या ऐसा स्विच वर्ड करे, क्या ऐसा स्विच कोड करे जिससे उसके पास पैसा बरसे? आपको एक नंबर बताती हूँ, उसके से मतलब पैसा आना ही आना है। ये बहुत ही अच्छा नंबर है जो कि काम करता ही करता है। कम से कम 51 बार अगर इस नंबर को बोलते हैं तो भी ये बहुत जल्दी एक्टिव होता है और आपके घर में 24 से 48 घंटे में पैसे लाकर ही देता है। अगर किसी के पास धन की रुकावट हो गई है, पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पैसे की अगर रुकावट है आपके, तो आप ले लीजिए एक लहसुन की कली ले लीजिए, उसको छील लीजिए, ठीक है। उसको छीलने के बाद 3 लौंग लीजिए। मैम, करोड़पति लोग ऐसा क्या सीक्रेट उपाय करते हैं जिनसे वो करोड़पति रहते हैं लाइफ टाइम? आप एक ले लीजिए, पीला लिफाफा ले लीजिए, और आपको कब लेनी है? ये बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए 12:15। 12:15। 12:15। ओके। ठीक है। उस टाइम पर आपको पीला लिफाफा में 500 का नोट लीजिए, उसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालिए। ये मान लीजिए आपको 7 से 10-15 दिन के अंदर किसी को 10 लाख या 15 लाख की जरूरत है, आपको देनी है या पेमेंट चुकाना है या किसी भी पर्पज से आपको दरकार है, तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। आपको लेनी है एक तेज पत्ता, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। हम वॉलेट में ऐसा क्या रख सकते हैं जिससे हमारा पर्स हमेशा भरा रहे पैसों से? पर्स में हमेशा आपका पैसा बना रहे तो आप इसके साथ में 3 इलायची लीजिए, ठीक है, 3 लौंग लीजिए, इसको आप, और एक साथ में एक जायफल। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले उपाय के बारे में, आज हम बात करने वाले स्विच वर्ड्स के बारे में, आज हम बात करने वाले स्विच कोड्स के बारे में, और भी बहुत सारे उपाय जिससे पैसा अट्रैक्ट होगा। जी हाँ, पैसा, और वो भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा। 7-7 घंटे, 8-8 घंटे में भी पैसा आ सकता है आपके पास, 24 घंटे में भी आ सकता है, 48 घंटे में भी आ सकता है। ये लास्ट टू लास्ट है, 48 घंटे आपके पास पैसा आना ही है और आना ही होगा पैसे को आपके पास, क्योंकि मैम उपाय ही ऐसे आज बताने वाली है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेनू जैन जी। जी हाँ, जिन्हें आप एस्ट्रो रेमेडी क्वीन आरजे के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, रेमेडी क्वीन, इनको रेमेडी क्वीन कहा जाता है। इनकी प्रोफाइल आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इनकी प्रोफाइल में उपाय इतने कारगर है, इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं जिन्हें आप देख के दंग रह जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं रेनू मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले एक छोटा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार देख रही है। देखिए, अगर आप ये पॉडकास्ट में पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक तो चेंज करके रख देगा, और पैसों की फ्लो, और पैसा ही पैसा आपको चाहिए। तो ये पॉडकास्ट में बीच में ऐसे बताने वाली हूँ मैं जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप पूरा पॉडकास्ट तो ज़रूर देखिएगा, और साथ साथ में कमेंट्स ज़रूर करिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कितना, आप लोग को फ़ायदा हुआ है और कितना आप लोग देख रहे हो और किस शहर से देख रहे हो वो भी बता सकते हो, और साथ साथ में मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। जी जी मैम, एक बार अपना नाम, इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए। जी, मैं रेनू जैन कोलकाता से हूँ, और एस्ट्रो रेमेडी क्वीन आरजे नाम से पेज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी में आप जाकर देख सकते हैं और अपने सारी चीज़ें आप फ़ायदा ले सकते हो। सबसे बढ़िया है कि रेमेडी जो है मेरी, वो आप एकदम जनरल और घर से घरेलू उपाय, और आपको भी बहुत पसंद आने वाली है ये रेमेडी, जो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, छोटे उपाय होंगे बट कारगर होंगे। छोटे उपाय का मतलब ये नहीं, छोटा बम और बड़ा धमाका होने वाला है इस पॉडकास्ट में। जी हाँ, छोटे छोटे उपाय होंगे और छोटे छोटे उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर भी होंगे।
ये मत सोचना कि छोटे उपाय कारगर नहीं होते। मैम ने खुद उपाय अपनाए हैं। मैम का एक टाइम पे मैम ने हमें ऑफ द कैमरा बताया कि मैम को घर भी नहीं था। मैम को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था कि आपके पास ना घर होगा, आप घर बार नहीं बना पाओगे अपना खुद का। बट मैम ने एस्ट्रोलॉजी सीखी, खुद उपाय करे, जब जाके मैम ने अपना 6 महीने के अंदर घर बना लिया। जी हाँ, 6 महीने बहुत कम टाइम होता है एक घर बनाने के लिए। तो मैम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी बिल्कुल। हमने बता दिया ऑडियंस को आज क्या क्या मिलने वाला है। जी जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। धमाका, बिल्कुल। मैम मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, आपने उसमें कई सारे उपाय बता रखे थे, 7-7 8-8 घंटे में उपाय जो काम करते हैं पैसों के जी, रिगार्डिंग। जी। तो आज का पहला सवाल यही होने वाला है कि अगर किसी को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो क्या ऐसा स्विच वर्ड करे, जो क्या ऐसा स्विच कोड करे जिससे उसके पास पैसा बरसे? देखिए, स्विच आपको एक नंबर बताती हूँ, उसके से मतलब पैसा आना ही आना है, कैसे भी आएगा। जैसे देख लीजिए, मैं बताती हूँ कि आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सोचते हो कि मुझे पैसा मिल जाए, चारों तरफ से भी पैसे आ जाए और पैसे ही पैसे आ जाए, और आपको इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जी। इसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, 897 ये बहुत ही अच्छा नंबर है जो कि काम करता ही करता है। साथ साथ में आप इसकी और भी ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहते हैं इसके, तो आप इसको लिखना शुरू करिए ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन से लिखिए और आप इसे कम से कम 51 बार अगर इस नंबर को बोलते हैं तो भी ये बहुत जल्दी एक्टिव होता है और आपके घर में 24 से 48 घंटे में पैसे लाकर ही देता है नंबर। ओके, 24 से 48। जी, और जी। आपने बताया था 7-7 8-8 घंटे में भी ये उपाय काम जी करते जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके आपके पास, जैसे आपने बताया मुझे कि 7 घंटे 8 घंटे में भी रिजल्ट आते हैं, नहीं तो 24 से 48 घंटे का जी, जी, समय तो है बिल्कुल, ही, एकदम, ठीक है। एकदम। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को बताया हो और उसके पास एक्चुअल में 24 से 48 घंटों में पैसे आए हो? हाँ जी, बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए, किसी के अगर कंपनी से पैसे अटके रहते हैं, किसी के क्या है कि माल ले लेते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके भी कुछ अटके रहते हैं पैसे, तो उनको भी जैसे मैंने बताया है 897 लिखना, तो उनके 2 से मतलब जैसे बता रही 24 से 48 घंटे के अंदर में जो अटके पैसे हैं, जो बाकी पैसे हैं, जो आने वाले पैसे हैं, वो सारे पैसे उनको मिल गए। अच्छा। जी बिल्कुल, तो ये नंबर का पावर है, लेकिन कुछ भी 897 बोले, बहुत पावर है। ओके, ग्रीन पेन से 897 हमें जी लिखना जी, है, बिल्कुल भी आप ये लिख और सकते हम चैंट भी कर सकते हैं हैं। जी इसको। जी, ओके। अगर किसी के पास धन की रुकावट हो गई है, पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पैसे की अगर रुकावट है आपके, तो आप ले लीजिए एक लहसुन की कली ले लीजिए, उसको छील लीजिए, ठीक है। उसको छीलने के बाद 3 लौंग लीजिए, 3 लौंग को उस लहसुन में आपको गाड़ देनी है, ठीक है। गाड़ने के बाद में उसके अंदर में क्या बोलते हैं, कॉयल पेपर होता है, फॉइल पे, हाँ सॉरी, फॉइल पेपर होता है, उसके अंदर आप रख लीजिए। उसके बाद में आपने लिया पेपर, उसके बाद में आपने लौंग लिया, 3 उसमें लौंग गाड़ के रख दिए। फिर साथ साथ में आपको दालचीनी पाउडर डालनी है, ठीक है। दालचीनी पाउडर डालने के बाद उसको फोल्ड करके अपने पास रखिए, ठीक है। इससे भी आपके जो पैसे की प्रॉब्लम है, समस्या जो पैसे की है, वो सारी ये रेमेडी से क्लीन होती है। तो वो पैसा आपके चारों तरफ से आने लगता है इससे। ओके, ये उपाय करने से पैसा चारों दिशाओं से आएगा। जी बिल्कुल। ओके। अगर पैसा सेव नहीं हो पा रहा, सेविंग्स नहीं हो रही, हमारे पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, उस केस में हमें क्या उपाय करना चाहिए? पैसा टिकता नहीं है तो देखिए, एक हाथ आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। जैसे कि सैलरी भी अपने को मिलती है, 1 से 10 तारीख के अंदर ही सारी चीज़ें, हाँ, पैसा मतलब हाथ से चला जाता है। तो उसके लिए आप एक लीजिए, छोटी सी मिट्टी की हंडी ले लीजिए, ठीक है। मिट्टी की हंडी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा 3 चुटकी आपको काले तिल डालनी है, और 1 जो टीस्पून होता है गुड़, उसको गरम करिए और उसके अंदर डाल दीजिए। फिर 3 चुटकी जो काली तिल लिए उसको डाल दीजिए, और 5 तुलसी के पत्ते, उसका रस निकालिए, थोड़ा सा मैश कर लीजिए, उसका रस बन जाएगा, ठीक है। उसको करके उसमें 3 बूंद 4 बूंद जो भी बूंद है वो
डाल दीजिए। उसके बाद में आपको एक दिया लीजिए, घी का दिया, या आप जो शाम के टाइम पूजा करते हैं, शाम को ही ये रेमेडी करनी है, ठीक है। तो वो दिए के सामने में रख कर जला लीजिए, और एक जो भी दिया बढ़ने के बाद में वो हांडी को उठाइए और उसको ढककर, वही मिट्टी की उससे ढक कर, उसको लाल कपड़े में बांध कर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाइए। अच्छा। बस इतना ही करना है, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। अच्छा, तिजोरी जी। पैसों से भरी रहेगी। जी बिल्कुल। ओके मैम, करोड़पति लोग ऐसा क्या सीक्रेट करते हैं, ऐसा क्या सीक्रेट उपाय करते हैं जिनसे वो करोड़पति रहते हैं लाइफ टाइम? देखिए, इसके लिए तो मैं बताऊंगी कि जो करोड़पति होते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसे तो टिप्स करते हैं कि उनके पैसे का फ्लो बना रहता है। तो इसके लिए मैं एक आपको जो रुपए का होता है वो उपाय बताती हूँ। आप एक ले लीजिए, पीला लिफाफा ले लीजिए, और आपको कब लेनी है, ये बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए 12:15। 12:15। ओके। ठीक है। उस टाइम पर आपको पीला लिफाफा में 500 का नोट लीजिए, उसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालिए, 3 चुटकी इनफ है, मतलब आप 3 चुटकी डालकर उसे आप मतलब बंद करके उसे अपने घर के पश्चिम दिशा में आप रख दीजिए, या आप दीवार पर चिपका सकते हैं, है ना। उसको दीवार पर चिपका के या पश्चिम दिशा में ऐसे रखिए कि प्रॉपर वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो और कोई हटाई नहीं वहाँ पर आप रख दीजिए। अच्छा। बस इससे ये दिशा ऐसी है कि आपको मतलब बढ़ोतरी, मतलब बढ़ने वाली दिशा है, जैसे कि आपके पैसे रखे वो पैसे ही पैसे वहाँ से आपको मिलने वाले। तो पश्चिम दिशा में रखना है। जी बिल्कुल। येलो कलर का पेपर लेना है, पीले कलर का, उसमें 3 चुटकी सिनेमन पाउडर छिड़कना है। जी जी, उसको फोल्ड करना है और घर के पश्चिम में रख लेना है। पश्चिम में रखना है जी। ओके, ठीक है मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए। जैसा कि आपने बताया हमें ऑफ द कैमरा कि आपने घर लिया था जी, आपने 6 महीने में घर की प्राप्ति कर ली अपने। जी। तो आपने ऐसा क्या उपाय किया, वो सीक्रेट उपाय क्या है जो आपने किया और आपका घर बन गया उससे? देखिए, इसके लिए तो मैंने एक तो संघर्ष तो किया ही है, किया साथ नहीं, में। मेहनत के बिना तो मैम कुछ भी नहीं बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो अपने माइंड में पूरी तरह से रखनी है कि आपको घर चाहिए तो चाहिए ही चाहिए जी। ठीक है। उसके साथ साथ में आपको उपाय करनी है। एक नारियल लीजिए, ठीक है, और 1 मुट्ठी बादाम लीजिए और 5 छुआरा। ये लेकर आपको 43 दिन तक आपको जल प्रवाह करनी है। अच्छा। अगर जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है तो आप जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, लेकिन पहला यही है कि आपको जल प्रवाह करनी है। ओके। इसे करेंगे आप 43 दिन तक बिना ब्रेक किए करना है आपको, और एक दिन भी मिस नहीं करना है। अगर मिस हो जाता है, आपसे ब्रेक हो जाता है, तो आपको फिर से दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, 1 डे से। 1 डे से काउंट करना है। तो इसे आप 43 दिन तक लगातार करिए। साथ साथ में आप हरा मूंग भिजो कर उसमें थोड़ी सी फिटकरी डालकर पक्षियों को डालना शुरू करिए। हरे मूंग को भिगोकर उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी, इतना से, मतलब ज़्यादा नहीं डालनी है, एकदम नाम मात्र के हिसाब से आपको थोड़ी सी फिटकरी डालकर। अच्छा। और पक्षियों को डालनी। ओके, पक्षियों को डालने बस। इससे ये सीक्रेट उपाय है जिससे आपका घर बना है। बिल्कुल। ओके, देख लो, ये इस उपाय को करके मैम ने अपना घर बना लिया। तो क्या आप चाहते हो अपना घर बनाना? तो उपाय को जरूर ट्राई करिए। जी हाँ, ट्राई आपको करना पड़ेगा। पहले इस्तेमाल करो, फिर जब भी विश्वास करो। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, जहाँ कोई पैसा भी नहीं लग रहा मैम किसी का। जी बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ मैम, आप ऐसे उपाय बता रहे हो जिसमें लोगों का एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा। नहीं, वही है ना, या एक भी नहीं तो थोड़ा सा पैसा लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा। 10-20 रुपए का उपाय आप बता रहे हो जिससे पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। आप प्रॉपर्टी भी आपने ले ली इसी उपाय से। ओके मैम, कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स या सीक्रेट स्विच वर्ड्स जिससे पैसा आए लोगों के पास, वो थोड़े से और बताइए आप। पहले आपने एक बता दिया है, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को एक उपाय ना मिले, कई सारे उपाय मिले, ताकि वो करे, उनको फ़ायदा डेफिनेटली हो। जी बिल्कुल। आप ले लीजिए एक तेज पत्ता। अगर देख लीजिए, मान लीजिए आपको 7 से 10-15 दिन के अंदर
किसी को 10 लाख या 15 लाख की ज़रूरत है, आपको देनी है या पेमेंट चुकाना है या किसी भी पर्पज़ से आपको दरकार है, तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। आपको लेनी है एक तेज पत्ता, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आपको लेने के बाद में आप उसको में ग्रीन पेन से आपको लिखनी है 520741 और साथ साथ में 808। ओके। ठीक है, फिर नीचे में आपको लिखनी साथ से 1176। ओके। ठीक है, 1176 ये नंबर ऐसा है, कहीं से भी आपको कैसे भी इंतज़ाम करके आपका काम को पूरा करने का नंबर है। ये नंबर बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ साथ में आप डिवाइन फाइंड काउंट नाउ ये आप स्विच वर्ड बोल सकते हो। अगर किसी की पेमेंट रुकी है, आपके पास लेना है आपको, तो इसी को आप डिवाइन फाइंड पेमेंट काउंट नाउ ये कर सकते हैं। ठीक है, ये स्विच वर्ड से आपके जो पेमेंट रुके हैं वो आने लगेंगे। और अगर आपको किसी को देने हैं, ये दोनों मैंने बताया, ये दोनों ही आप कर सकते हैं। जो आपने तेज पत्ते वाला हमें बताया, तेज पत्ते में आपने कई सारे स्विच कोड्स बताए जी। तो सारे लिखने हैं? हाँ, 520 लिखना है पहले। हाँ, फिर उसके बाद लिखना है 741 जी जी 808 520 लिखे कोमा, कोमा, फिर आप लिखिए 741 कोमा 808 कोमा फिर 117 कोमा नहीं, वहाँ लास्ट अच्छा। में कोमा नहीं, फिर वहाँ तक छोड़ दीजिए। फिर आपको नीचे लिखनी है 1176। ओके। जी बिल्कुल। तो मतलब ये बाकी सारे स्विच कोड्स एक लाइन में कोमा डाल डाल के लिख सकते हाँ, हैं। हाँ। उसके नीचे फिर हमें लिखना है 1176। हाँ जी बिल्कुल। और ये 1176 मेन नंबर यही है 1176। हाँ, ये इसके आपका बिना काम नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल। ये आपको मतलब एक होता है ना कि आपने ये नंबर कमान दी कि आपको ये काम करके दे, ये नंबर ऐसा है कि आपको परफेक्ट तरीके से काम करके देते हैं। मैम जैसे किसी को ना एक्चुअल में करोड़पति बनना है, तो क्या करोड़पति बनने के लिए भी कुछ उपाय, स्विच वर्ड्स कुछ होते हैं क्या? जी देखिए, करोड़पति बनना है तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को देख लीजिए। जी। ठीक है, आपके कुंडली में सेकंड भाव में कौन सी राशि बैठी है, वो राशि का नंबर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए ग्रीन पेन से आप अपने हैंड में। ओके। ठीक है, अपने हैंड में जैसे कि ये स्विच वर्ड बोले हैं आपके कि आप फिर कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा नंबर लिखूं, तो आपका कुंडली का दूसरा भाव क्या होता है? पैसे का भाव होता है, घर का भाव होता है। तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार अपने लाइफ में पैसे चाहिए तो वो नंबर आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरी कुंडली में सेकंड भाव में 6 लिखा है, तो आप हैंड में ग्रीन पेन से 6 लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा। जी बिल्कुल। ठीक है, उसके साथ साथ में आप देखिए कि आपके जन्म के नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, अपने सेकंड भाव में देखिए कि किस नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र है। उस नक्षत्र में भी अगर आप काम शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो आपके पैसे के आने के रास्ते चारों तरफ से खुलने लगते हैं। ओके। ठीक है, कोई कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस नक्षत्र में काम करूं, शुरू करूं, कोई काम करते करते ठप पड़ जाता है, काम नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपके नक्षत्र के अनुसार आप काम करते हो तो पैसे तो आने ही और आएंगे ही आपके पास। ओके। वो जिस नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में काम करना शुरू करना है। ठीक है। ओके मैम, आपने एक बताया था मरी से मरी दुकान चल जाए, कुछ ऐसा उपाय बता दो। जी देखिए, ऐसा नज़र लग जाता है किसी के कि कहते हैं ना कि नज़र ऐसा होता है कि पत्थर को भी फोड़ देता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मरी से मरी दुकान अगर आपके है, ठप से दुकान ठप पड़ गई है, तो आप लीजिए एक नींबू। ठीक है, नींबू को लेके आपको क्या करनी है, 7 बार उतारा तो करनी ही करनी है। साथ में आपको एक ब्लैक पेन लेनी है, उसमें एक नंबर लिखनी है। नंबर बहुत काम करता है, ये तो अपने जानते ही और बताते भी हैं ना। तो नींबू में काले पेन से आपको लिखनी है पहले 3, 6 और 7। ये 3 नंबर लिखकर आपको उसको काले कपड़े में बांधकर आप अपने दुकान में टांग दीजिए और 7 दिन के बाद उसे बाहर फेंक कर दूसरा और फिर से बनाकर फिर आप टांग सकते हैं। ऐसे आप करिए, आपके जो दुकान की समस्याएं हैं सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अगर मैम किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, जैसा कि आपने बताया कि हमें कि मरी से मरी दुकान भी चल जाएगी इस उपाय से, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस चलते चलते ठप हो गया है, जैसा कि आपने बताया नज़र लग सकती है किसी को भी, नज़र से पत्थर भी टूट सकता है,
तो आप ऐसा उपाय बता दीजिए जिसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जी, जी। ऐसा कोई उपाय बता दो। देखिए, सभी चाहते हैं कि मेरा बिजनेस चलता रहे और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आप ले लीजिए इमली की लकड़ी। जी आपको लेनी है इमली की लकड़ी। जैसे इमली के बीज होते हैं, इमली होती है, उसकी भी लकड़ी होती है। उसको लाकर आप उसको मतलब ऐसे बना लीजिए। 3 लकड़ी, जैसे 3 का बना लीजिए। 3 लकड़ी ले आइए। इतना बड़ा बड़ा भी काफ़ी होता है, जी, लेके आ इतनी जाइए। बड़ी बड़ी लकड़ी ले हाँ, लें, लेके आ जाइए। ठीक है। 3 लकड़ी लेके आ जाइए। उसे काले कपड़े में बांध करके आप अपने दुकान की जो होता है ना, जैसे कील जैसे ठोकते हैं, उस हिसाब से उसको कहीं पर भी मतलब अंदर तक, इंच तक आपका जाना चाहिए। अच्छा, वो लकड़ी को गाड़ना है? गाड़ना है, ठीक है। वो जैसे कील ठोकते हैं अपने, हाँ जी, हाँ वैसे जी। कील ठोकते हैं ना, वैसे एक होल कर लीजिए। उसके अंदर में आप वो चीज़ को रख कर छोड़ दीजिए। ओके। बस इससे भी आपके काम बन जाएगा। इससे अच्छा, इससे ये बिजनेस अलग एकदम डिफरेंट तरीके का उपाय है। और आपका जो दुकान की प्रॉब्लम है, जो भी, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है ओके इसके। ओके, इससे रुका हुआ बिजनेस भी चल जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अगर मैं यहाँ बात करूँ, किसी को ना लोन की समस्या ज़्यादा हो जाती है, कर्ज हावी हो जाता है, कर्ज चढ़ जाता है। आजकल कर्ज की समस्या बहुत है लोगों को। अगर कर्ज की समस्या है किसी को, तो वो क्या उपाय करे? देखिए, कर्ज की समस्या है, अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज लेते हैं तो कभी नहीं चुका पाएंगे। अच्छा, पहली मंगलवार बात के तो दिन हमें हाँ, कर्ज नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ओके। बल्कि मंगलवार के दिन चुकाना चाहिए। अच्छा। आजकल देखिए, इससे हो रखा है कि आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, और आपका ऑनलाइन पैसा कटता है, और आपको किस टाइम कट रहा है, किस समय कट रहा है, किस बार को कट रहा है, ये अपने को पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर किस्त देना शुरू करते हैं तो मंगलवार की दिन ही, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को देना शुरू करिए। इससे आपके बहुत जल्दी कर्ज और लोन ख़त्म होने लगेंगे। और आपको एक उपाय और करनी है साथ साथ में, रोज़ाना आपको फिटकरी का पानी होता है, रात में फिटकरी का एक घोल लीजिए, टुकड़ा लेकर, और पानी में उससे कुल्ला करके सोइए। ओके। रोज़ाना आपको ये काम तो करनी है। साथ में एक पान का पत्ता लीजिए, उसके अंदर में 5 फिटकरी के टुकड़े डालिए और थोड़ा सा सिंदूर डालकर, और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए जाकर, ठीक है। इसे आपको कम से कम 3 महीने जरूर करने हैं। ओके, 3 महीने इस उपाय को फॉलो करना है? हाँ, इस उपाय को हर बुधवार को 3 महीने तक जरूर आपको करना है। और आप 2 मीठे पान और 3 अनार ये ले जाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाइए, ठीक है। और वहाँ पर जो 2 मीठे पान आपने चढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें से 1 मीठा पान उठाइए और मंदिर के बाहर से निकलते ही उसको खाते हुए, या आप दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खाते हुए चले जाइए, बस। ओके। ये आपको कंटिन्यू 3 महीने, 2 से 3 महीने जरूर करने हैं। सारे के सारे कर्जे नहीं उतर गए तो मुझे बोलना। ओके, सारे के सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे आपके। ओके मैम, किसी की जॉब नहीं लग पा रही, किसी को नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या किसी को प्रमोशन पाना है, तो वो क्या उपाय करे? देखिए, प्रमोशन पाने के लिए भी जो 897 मैंने बताया, ये भी नंबर आप लिख सकते हो। ओके। बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। साथ साथ में आपको कहाँ लिखना है मैम 897? 897 आप ग्रीन पेन से ही आप कहीं पे भी लिख लीजिए। हाथ में कहीं भी लिख पे सकते? नहीं, लेफ्ट हैंड में ही लिखना है। लेफ्ट हैंड में ही आपको ग्रीन पेन से, आप जैसे कि ऑफिस जाते हैं, लोगों को लगता है कि कोई टोक देता है, कोई क्या है, ये जो भी है, तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको यही हैंड में लिखना है। लोगों को मतलब अजीब सा भी लगता है कि क्या करें, है ना। इसके साथ साथ में आप एक कामाख्या सिंदूर है, मेरे पास भी है, मैं देती भी हूँ काफ़ी लोगों को। कामाख्या सिंदूर के साथ में अच्छा मतलब एक तो तिलक बनता है, वो तिलक को भी आप लगा के जा सकते हैं। ओके, कामाख्या सिंदूर का तिलक बनता है? कामाख्या सिंदूर का तिलक। अच्छा, वो प्रमोशन पाने में? जी, बहुत सारे काम के लिए आपके लिए होता है। काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका भी। जैसे कि आप जा रहे हो जॉब के लिए, तो आपको डर लगा रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी का सपोर्ट मिल जाए मेरे को, कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा काम बन जाए। एक तो आपको कभी भी नेगेटिविटी नहीं सोचना है, पॉजिटिव हमेशा सोचना है कि मेरे काम बन रहे हैं, जॉब लग रही है। साथ साथ में ये नंबर भी लिख लीजिए, और साथ में एक कामाख्या सिंदूर। सभी लोग जानते हैं कि कामाख्या सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है, बहुत ही चमत्कारी, दुर्लभ है।
बिल्कुल। वो चीज़ आप लगा के चाहिए। सिंपल स्वर में भी ये सारी चीज़ें आपके काम करती है। ओके, हम वॉलेट में ऐसा क्या रख सकते हैं जिससे हमारा पर्स हमेशा भरा रहे पैसों से? पर्स में हमेशा आपका पैसा बना रहे तो आप इसके साथ में 3 इलायची लीजिए, ठीक है, 3 लौंग लीजिए, इसको आप, और एक साथ में एक जायफल, ठीक है। ये तीनों को हरे कपड़े में बांध कर आपको अपने पर्स में रखनी है जी। हमेशा। ओके। इस चीज़ के कि आपको और कोई कपड़े के में नहीं बांधना है, सिर्फ ग्रीन कपड़े में। ओके ये चीज़ तीनों बांध कर अपने पर्स में रखिए ज़रूर से। मैम, आप एक 500 के नोट का उपाय भी देते हैं, जी जी। वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक 500 का नोट लीजिए, ठीक है, उसमें 897 ये लिखा, ये लास्ट नंबर होनी चाहिए। ये अच्छा, आपके उसका नोट का नंबर 897 होनी होना चाहिए। चाहिए। देखिए ये नंबर जो हाथ में लिखे वो तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देता ही देता है, साथ में अगर नोट में मिल जाए तो क्या कहने, है ना। तो वो नोट में अगर जैसे नंबर के आगे में लिखा रहता है 897, कंटिन्यू मतलब लाइन से तीनों नंबर होने चाहिए। हाँ। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं होने चाहिए, उसके पीछे नहीं होने चाहिए। वो वाली नंबर आपको लेनी है। या तो स्टार्टिंग में 897 स्टार्टिंग हो में जैसे या एंड में 897 हाँ, हो। ओके। 897 जैसे स्टार्टिंग में होता है तो 897 या लास्ट में 897 ये नंबर लेने के बाद में आप उसको थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालिए, फिर इत्र थोड़ा सा लगाइए, उसको फोल्ड करके अपने पास रखिए जी। इससे भी आपके जो एक्टिव जो रुपए का है ना, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है आपके साथ। ओके, अच्छा, मतलब पैसा उससे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा यहाँ पे रिलेशनशिप में शिफ्ट होना चाहूँगा। पैसे के आपने बहुत सारे उपाय बता दिए हमें, पैसे के स्विच कोड्स बता दिए आपने, स्विच वर्ड्स बता दिए पैसों के, कई सारे उपाय भी बता दिए आपने। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रिलेशनशिप में आना चाहूँगा। हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती। सपोज़ कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी वाइफ के ऊपर, या घर में चिड़चिड़ापन माहौल बना रहता है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? ठीक है, पति गुस्सा अपना दिखाते हो और आप बर्दाश्त भी करते हो, है ना। पति पत्नी का जो पिछले जन्म का भी होता है, एक बताने का होता है कि पिछले जन्म 7 जन्मों का जो होता है 7, तो वो पति पत्नी के के लिए मतलब आपको चाहिए सपोर्ट, तो चाहिए इसका कि आपका पति आपकी बात माने और आपके सपोर्ट में रहे और आपका साथ दे। अगर पति साथ देता है तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं ना। तो अगर पति साथ नहीं देता है तो आप कहीं के मतलब आप अपने आप में ही पूरे तरह से वो डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आपको क्या करनी है, लाल जितने भी, देखिए ये उपाय आपको मंगलवार या शुक्रवार को करनी है। आपको लेनी है जो लाल मिर्च होते हैं ना जी, लाल मिर्च के बीज लेने हैं। आपके पति की कितनी उम्र है उतनी लाल मिर्च आपको लेनी है, और पति के मतलब सर से आपको 7 बार घुमा कर, जब पति बैठे रहें उसी टाइम आपको ये उपाय करनी है, और ले जाकर तुरंत जला दीजिए। गैस पे जला सकते हैं, कपूर के साथ जला सकते हैं, कैसे भी जला सकते हैं, लेकिन उसको ले जाकर 7 बार तुरंत जला दीजिए। जितनी उम्र है उतनी ही बीज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ओके, या कम नहीं, है ना। और फिर आपको अगर पति की अपनी, सबसे पहली तो बात है कि आप अपने पति के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में सोएं। अच्छा, अगर राइट हैंड साइड में सोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मैरिड लाइन में प्रॉब्लम आने ही वाली है। उनके लेफ्ट हैंड साइड में सोइए, और कोई भी बात मनवानी हो अपनी पति से तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में ही जाकर, लेफ्ट स्वर चल रहा हो आपका, उस टाइम पे बात करिए। जो बात मानना है, मनवानी है आपको, वो तुरंत मानने लगेंगे आपके। अच्छा, हस्बैंड इससे बात मानने लग जाएंगे एकदम। ओके, अपना लेफ्ट नाड़ी चेक करनी है कि लेफ्ट नाड़ी अगर चल रही है ना, ये लेफ्ट होती है तो ये और लेफ्ट साइड में सो के उनसे बात करनी है। हाँ, हमेशा रोज ही आपको लेफ्ट हैंड ही साइड में सोना है। ओके ओके। वैसे लेफ्ट साइड में सोना कहते भी है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया है। एकदम फैक्ट है, क्योंकि ये स्वर की मतलब स्वर टॉपिक दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ शॉर्ट में ही बताई हूँ मैं। स्वर के हिसाब से वो चीज़ स्वर के हिसाब से होता है, तो वो चंद्र स्वर यानी कि शीतलता देता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सोने के लिए कहते हैं। मैम, जैसा आपने बताया था बीच में कि नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है, नज़र का कोई ऐसा उपाय बताइए जो अचूक हो, जो कभी फेल ना हो। इतना पावरफुल उपाय है ये। अगर आपने ये, आपके कोई दुश्मन पीछे पड़े हो, या किसी ने कुछ कर दिया हो, घर में बंधन दोष हो, या घर में किया कराया हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो आपके घर में, तो आप चेक कर सकते हो और आपको उसकी तस्वीर दिख जाएगी जी।
ठीक है, तो उसके लिए आपको लेनी है एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, नींबू का आकार का होनी चाहिए, वो टुकड़ा ले लीजिए। और आपने जिसके भी लगता है कि इसके ऊपर नज़र लगा है या घर पर लगा है, तो आप अपने से 7 बार उतारा करके गरम तवे पर डाल दीजिए। और जब ठंडा हो जाए तवे, तब उसमें देखेंगे आप कि उसमें किसकी आकृति बनी हुई है। तो आपको खुद दिख जाएगा, जैसे किसी लेडीज की लगी हो तो लेडीज के चित्र बन जाएगा, या जेंट्स है तो जेंट्स का हो सकता है, या किसी का हाथ है तो हाथ का पूरा हैंड बन जाता है। अच्छा, एकदम पूरा। ओके। तो और अगर ज़्यादा मतलब आपके छोटे मोटे जैसे लगे हो, कुछ किसी ने कहा, वो छींटे छोटे छोटे से छींटे से हो जाएंगे। अच्छा। आप खुद चेक करिए और खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है और किसने किया है। ओके मैम, किसी को ना मनचाही शादी करनी है अपनी, तो उसके लिए भी कुछ उपाय होता है? अगर कोई मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर कोई उपाय किया जाए तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मनचाही शादी करते हैं आप, जैसे किसी से मतलब प्रेम करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो अगर लड़का है तो उसे शुक्र ग्रह का उपाय करना चाहिए। और अच्छा। अगर लड़की है तो उसे बृहस्पति ग्रह का उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, शाम को 6 बजे के बाद। ठीक है, 6 रसगुल्ले ले लीजिए, 6 दही के पैकेट ले लीजिए, 6 कोई फूल ले लीजिए जी। या 6 मतलब कोई भी आप 6 चीज़ लेके आपको दान करनी है। और अगर कोई लड़की है वो अपने बृहस्पतिवार को जैसे हल्दी के एक मतलब चांदी का या मतलब ले सकते हो, या पीतल का, और कोई मतलब नहीं चलेगा, लोटा, एक लोटा ले लीजिए। उसमें क्या है, पूरा आधा किलो से भी ऊपर होना चाहिए, लोटा बड़ा होना चाहिए। उसमें आप हल्दी की गांठ होती है, जो हल्दी की गांठ मिलती है बाजार में, कच्ची हल्दी नहीं लेनी है। अच्छा, हल्दी की गांठ। हाँ, हल्दी की गांठ लेनी है, और उसमें भरकर आप एक चांदी का सिक्का डालकर अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए। ईशान कोण में? हाँ जी। और हर मंगलवार को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों जन अपने हाथों में मेहंदी लगाएं हर मंगलवार। ओके। हर मंगलवार लगाएंगे तो आपके घर में शहनाई जरूर बजेगी। अच्छा, मेहंदी ही क्यों लगानी है जी, मेहंदी तो मंगल का कारक ही है, मंगल यानी लाल होता है। ठीक है, तो मंगल जब तक मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं होंगे तो आपके कैसे होंगे? शादी विवाह कुछ भी ये सब मांगलिक कार्य में तो होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो चाहे आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं कुछ है, तो छोटी सी बिंदी ही लगा लीजिए। चाहे लड़का लड़की दोनों, कोई भी 10 उंगली में सिर्फ बिंदी मंगलवार के दिन लगा लीजिए बस। ओके। इतना सिंपल और सोअर उपाय है, आप करके देखिए बस। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे कि फीमेल को पीरियड आ रखे होते हैं, तो पीरियड में कहीं बाहर घूमने चली जाती है लेडीज़, तो क्या नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ हावी हो सकती है? बिल्कुल होता है। आजकल के बच्चे लोग नहीं मानते हैं कि इसमें ये सब कहने की बात है और ये सब कुछ होता नहीं है, लेकिन ये होता ही है। मेरी लाइफ में भी मैंने घटते हुए देखा है, घटित हुआ है, और किसी के भी मैंने देखा है कि ये चीज़ें होती हैं। जी जी। ठीक है, तो अगर ये सोचते हैं, जैसे आजकल तो कोई घर में नहीं रहता है, ऑफिस जाती है लेडीज़ लोग, और ये तो इसके लिए एक छोटा सा टोटका कर सकती हैं जिससे कि आप सुरक्षित रहो। जी जी। ठीक है, तो आप कभी भी जाते हैं पीरियड के समय पर, कहीं पे भी वॉशरूम यूज करना हो जी। तो आप वहाँ पर 3 बार थूक दीजिए। ओके। ठीक है, फिर आप यूज़ करिए, या कहीं पर आप पेट डाल रहे हो कुछ भी, तो उसमें भी 3 बार थूक कर आप थ्रो करिए। ओके। तो इससे भी आप पूरी तरह से कवर और सुरक्षित रह सकते हो। और कहीं सुनसान जगह है, वहाँ पर भी आपको अगर वॉशरूम करना है या ऐसे कुछ स्थिति आ जाती है, तो आप 3 बार ये करने से क्या है कि वो कट जाता है, तो इससे आपको डर नहीं रहता है। और आपको ये चीज़ से सुरक्षित हो जाते हो, आपको कोई ऊपरी बाधा नहीं लगने वाली हो। मैम वैसे नेगेटिव एनर्जी से हम बचना चाहते हैं, जैसे मतलब आपने तो ये फीमेल का बताया, हमें घर पे चेक कर सकती है वाला बता देती हूँ मैं। घर पे चेक कर सकते हैं कि घर में नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे मैम? देखिए, घर में अगर आपको लगता है कि ऊपरी बाधा है या फिर नेगेटिविटी है, किसी ने कराया है, तो इसके लिए अपने घर को आप खुद चेक कर सकते हैं 7 लौंग से।
7 लौंग से? जी, 7 ओके। लौंग लीजिए, वो भी फूल वाली लौंग होना चाहिए। ठीक है, फूल वाली लौंग को आपको लेकर उल्टे हाथ में पूरे घर में घुमाइए और एक कटोरी पानी ले लीजिए। ठीक है, कटोरी पानी लेकर रख लीजिए पहले से ही, फिर पूरा घर में घुमाकर उसमें डाल दीजिए। जी। डालने के बाद में आप देखोगे कितनी लौंग खड़ी है और कितनी लौंग लेट गई है, यानी कि उसमें जितनी लौंग ज़्यादा खड़ी है तो आपके घर में नेगेटिविटी है। अच्छा, अगर लेट गई तो नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव है। तो ओके। मतलब जैसे होता है ना कि पूरे तरह से लौंग को कितनी लौंग जैसे सटती है, एक दूसरे से सटती भी है, तो वो भी पता चल जाता है इसमें कि आपके कितने लौंग खड़ी है और कितनी बैठी है। तो इससे चेक हो जाता है, अगर 2 से ज़्यादा आपके खड़ी है तो आपके घर में नेगेटिविटी है। ओके मैम, जैसे नेगेटिव एनर्जी से ही मैं बात करना चाहूँगा बच्चों के ऊपर। बच्चों को नज़र बहुत लगती है, खासकर छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चों से नज़र को दूर करने का क्या उपाय करना चाहिए हमें? देखिए, बच्चे को नज़र तो माँ बाप की भी लग जाती है, हाँ। घर में भी फैमिली की ज़्यादा लग जाती है, और बाहर जाते हैं तो क्या कहने उसके, तो वो तो लगनी ही है। तो आपको करिए क्या, एक कॉटन ले लीजिए। ठीक है, कॉटन का लंबा सा बाती बना सकते हैं। ठीक है, बाती बनाने के बाद उसको सरसों तेल में डीप करिए जी। ठीक है, उसके बाद में बच्चे के सर से 7 बार उतारा करिए। उतारा एंटी क्लॉकवाइज करना है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उतारा करने के बाद उसको जला दीजिए, एक कटोरी नीचे रखिए, फिर जलाइए। आप देखोगे टिप टप टप करके कितना बूंद गिर रहा है। जी जी। ठीक है, या फिर जल्दी फर करके जल गया। ठीक है, वो एक तो हो जाता है कि आप फर जल गया तो बहुत ज़्यादा ही नज़र लगी हुई है आपके बच्चे को, और उसके बाद टिप टप करके बूंद गिर रही है, उसमें भी आपके नज़र लगा हुआ है। ओके। ठीक है, तो या फिर टपक नहीं रहा है तो उसमें आपकी नज़र नहीं लगी। ऐसे चेक करके आप देख सकते हो और नज़र उतारा भी कर सकते हो। ओके ओके, इससे मतलब हर माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है। हाँ, बड़े बच्चे सबके लिए ये बहुत ही कारगर इसे, लेकिन आपको कंटिन्यू 3 दिन जरूर करना है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। अगर मंगलवार से स्टार्ट करते हैं तो उसको कंटिन्यू 3 दिन जरूर कर लीजिए। कोई भी तरीका का कैसी भी नज़र हो, कितनी भी नज़र हो, बड़ी सी बड़ी नज़र, सब कट जाती है इससे। मैम, जैसे हम कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, हमें उस प्रॉब्लम से निकलना है, इमरजेंसी में फंस गए हम, और हमें एकदम से उस प्रॉब्लम से निकलना है, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, या फिर कौन सा स्विच वर्ड करना चाहिए? स्विच नंबर बता देती हूँ मैं। इसके लिए आप स्विच नंबर का सहारा ले सकते हैं, और कोई उपाय अगर आप नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको टाइम नहीं है और आप मतलब इस टाइम पर आपका दिमाग भी काम नहीं कर, अगर आप उपाय भी करते हो तो आप पूरी तरह से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका आप प्रॉब्लम में खुद हो। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए नंबर आपको बता रही हूँ। आप ग्रीन पेन से लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है ये नंबर। ठीक है, 24352। ओके। ये नंबर आपको आपके जो प्रॉब्लम है, आपके अपने आप से जो जूझ रहे हो, अपने आप से आप प्रॉब्लम में हो, ये नंबर आपको आपके लाइफ से खुद निकाल देगा आपको प्रॉब्लम से। मैम, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो कुछ ऐसा उपाय भी कर सकते हैं जिनसे उनका मन पढ़ाई में लगने लग जाए? हाँ, देखिए, पढ़ाई में बच्चे लोग आजकल मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं। मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। और पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो 2 मिनट पढ़े और दूसरा काम में लग जाते हैं, या दूसरे उनको मन नहीं लगता है। ठीक है, तो आप उनके बैग में कुछ मैं बता देती हूँ, छोटा सा, बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और माँ को भी नहीं प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, तो उसके लिए एक ग्रीन एक ठो लीजिए टुकड़ा कपड़े, कॉटन कपड़ा लेना है। उसमें आपको 5 इलायची, ठीक है, और 5 इलायची के साथ साथ में थोड़ा सौंफ और थोड़ा सा 5 हरी मूंग का दाल का दाना, वो बांध करके पोटली छोटी सी बनाकर आप उनके बैग में रख दीजिए। बच्चे का मतलब पता भी नहीं चलेगा उनको, और वो उनका सारी चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर बदमाशी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर करता है। ये छोटी सी उपाय बहुत अच्छा काम। मैम, हमने रिलेशनशिप की बात कर ली, हमने नज़र दोष की बात कर ली, किसी को हेल्थ की समस्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो वो क्या उपाय करे जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहने लग जाए? देखिए, इससे तो मैं देखिए बताती हूँ, असाध्य से भी असाध्य अगर रोग हो रखा हो, जैसे कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, या कोई भी और भी मतलब असाध्य रोग से पीड़ित है, तो उसके लिए आप जौ ले लीजिए। जौ को आप
दूध से धोकर रोगी के मतलब सर से 7 बार उतारा करिए और लाल कपड़े में कस के बांधकर अपने घर के किसी भी अंधेरे स्थान पे भारी सामान के नीचे दबा कर रख दीजिए। जी। ठीक है, कुछ दिन में मतलब उसको जाके जल प्रवाह कर दीजिए, जिससे हफ्ते भर में आप जाकर उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। और साथ साथ में रोगी के जैसे कोई है तो उसके मतलब आप बेड के नीचे नीम पत्ता बिछा दीजिए पूरी तरह से। जी बिल्कुल। ठीक है, नीम पत्ता बिछा दीजिए, साथ में बीच में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए और 4 हल्दी की गांठ चारों दिशाओं में पलंग के रख दीजिए। जी। इससे भी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप स्वस्थ है मतलब बीमार हैं, ठीक है, आपने पूरा मतलब ये एक्सरे वगैरह करा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत चीज़ें होती सारी आपने करा ली, लेकिन दवाइयाँ लग नहीं रही हैं आपको, तो ये सारी दवाई आपके लगने लगेगी और आप जो बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी ठीक होने लगेगा आपकी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई एकदम छोड़ दो। दवाई भी आपको कंटिन्यू करनी है, साथ में एक ऑल्टरनेटिव करना है उपाय, जिससे उपाय से आपको हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल सके। उपाय ज़रूरी है और साथ में दवाई भी ज़रूरी है, ताकि दवाई का असर अच्छा हो। मैम, महिलाओं को ना मिसकैरेज इश्यू बहुत होते हैं आजकल। बेबी कंसीव नहीं हो पाता, लोगों को मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अगर कंसीव हो रहा है तो उस केस में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मिसकैरेज तो देखिए बच्चे का मतलब बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। मम्मी पापा जो बनने वाले होते हैं तो उनके लिए तो लाइफ में, तो इसके लिए आप एक कांच का बोतल लीजिए, ठीक है, और उसमें जौ भर लीजिए। जौ भरने के बाद में उसमें पानी भर दीजिए और कस के बंद करके अपने बेडरूम में रख लीजिए। जी बिल्कुल। बेडरूम में रख लीजिए, उसकी जो पड़े रहने दीजिए 1.25 महीने तक। उसमें क्या है कि हल्का हल्का सा वो आने लगे, स्मेल गंध आने लगेगी, वो आने दीजिए। उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसको 1.25 महीने तक पूरा रखना ही रखना है। 1.25 महीना आपको रखना है। और साथ साथ में आप एक चिचिटा की जड़ को लीजिए, ठीक है, उसको आप उसका रात में भिगो लीजिए, उसका पानी आप सुबह पीजिए और वो जड़ है जो उसको काले धागे में बांधकर आप कमर में बांध लीजिए। ओके। ठीक है, इससे आपके ये सारी चीज़ें का बचाव होता है। मिसकैरेज जो होते हैं, एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये उपाय जो है आप बहुत ही अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको एक यंत्र भी दे दूंगी, उसको आप डाल दीजिए। वो यंत्र से भी आप लिखकर अपने बाजू में बांध के रख सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं। ओके, यंत्र जो आप दोगे उसे फोल्ड करके बाजू में बांध सकते हैं। भोजपत्र में लिख कर रखना होगा। भोजपत्र में लाल स्याही या लाल कुमकुम या अष्टगंध चंदन होता है, उससे आप लिखकर अपने अनार पास की कलम भी होती है। अनार के कलम से, जी, मोस्टली अनार की कलम से ही लिखा जाता है। तुलसी की कलम हो गई, अनार का कलम हो गया, इससे ही लिखा इससे वो भोजपत्र में बना के अपने हाथ में बांध लेना, बांध दीजिए। ओके, तो ये आप मुझे यंत्र दे दीजिएगा याद से मैम, ताकि मैं हाँ आप मेरे को मांग लीजिए। हाँ, जरूर से। बिल्कुल। मैम, आजकल ना जैसे हस्बैंड वाइफ में हमने बात की, लड़ाई बहुत होती है, ठीक है, पत्नी रूठ के चली जाती है अपने मायके और वापस नहीं आ पाती, डिवोर्स तक सिचुएशन चली जाती है। उस केस में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुंडली मिलान करके शादी तो ज़रूर करनी चाहिए, या जो भी है नाड़ी दोष या जो भी मिलान तो ज़रूरी है, आप लोग कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ में आप अगर ये प्रॉब्लम से जूझ रहे तो ये एक यंत्र दूंगी मैं आपको, ठीक है। ये यंत्र आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे आप भोजपत्र पर लिख कर और अपने घर के मेन गेट पर टांग दीजिए। या आप नीचे ज़मीन पे भी दबा सकते हो, जैसे दहली होता है ना, उसके नीचे में भी दबा सकते हो। जैसे कि जो है लेडीज़ है, जो बहू है, जो वाइफ है, वो दहली पार करके बाहर नहीं जाए। अच्छा, ठीक है। ये यंत्र बहुत ही अच्छा यंत्र है। ये यंत्र से आपके घर में बहू टिकी रहेगी। अच्छा। और जो प्रॉब्लम कर रही है वो उसमें भी आपको राहत मिलेगी जरूर। मैम, जैसे आपने यंत्र बताया, यहाँ पे पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई यंत्र होता है क्या? हाँ, बिल्कुल है। आप यंत्र को भी लिख के रख सकते हैं। ये आपको यंत्र बनानी है, आपको इस शुभ समय पे बनानी है, चाहे जैसे कि गुरु पुष्य योग हो गया, या फिर शुभ समय आप देख सकते हैं ऑनलाइन में, आप देख लीजिएगा कौन सा शुभ समय है, सिर्फ राहु काल को छोड़कर। जी, ठीक है, राहु काल को छोड़कर और आप शुभ समय देख लीजिए। गुरु पुष्य योग हो सकता है, रवि पुष्य योग हो सकता है, सर्वार्थ सिद्धि योग हो सकता है,
कोई भी इस टाइम पर आपको ये यंत्र जो इस बता रही हूँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें लिखने के बाद में भोजपत्र पर आप जैसे कि लिख लीजिए केसर से लिखना है आपको। जी। केसर से लिखकर आपको उसके साथ साथ में इसके साथ में आपको एक तांबे का एक कॉइन आपको चिपका देनी है पीछे। जी। ठीक है, पीछे चिपकाने के बाद में इसे आप अपने मंदिर में रख लीजिए, लॉकर में रख लीजिए, या फिर इसके साथ साथ में आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम रीम क्लीम। ओके। ठीक है, ओम नहीं तो ओम श्री नमः। ओम श्री नमः। श्री ठीक नमः। है, हाँ, ये जाप आप कर सकते हो। इसे जब इतना इसके साथ साथ करते जाते हैं तो इसकी ताकत और इसकी पावर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि ये यंत्र से आपके पास पैसे ही पैसे आने लगते हैं। तो ये यंत्र के साथ मंत्र भी करते हैं तो ये आपके पैसे देता ही देता है ये। ओके। ओके। इसके साथ साथ मैं एक और नंबर वाला उपाय बता देती हूँ जो कि पैसे को आपकी तरफ खींचता है। जी। ये पैसा आपके तरफ दौड़ा चला आएगा और खींचा चला आएगा। वो आपको एक नंबर किस पर लिखनी है? जायफल पर। ओके। ठीक है, जायफल लीजिए आप और उसके ऊपर में आप ग्रीन पेन से 741 ये लिखकर अपने तकिए के नीचे सिराने अपने रखकर सो जाइए 21 दिनों तक के लिए। इसे आप सोते समय 741 बोलते रहिए 51 टाइम, 21 जितना आप बोल सकते हैं उतना बोलने के बाद इसे रख कर सो जाइए। रोज़ाना आपको ऐसे करना है और इसे फिर आपको आपको इसे गैस के ऊपर जला देनी है और फिर इसके फ्लो आपको उड़ा देनी है। तो 21 दिन तक लगातार एक ही जायफल हाँ, एक ही जायफल 21 दिन पूरे होने के बाद जलाना है। हाँ, जलाना है और इसकी राख को आपको पूरे ब्रह्मांड जैसे होते हैं कि आप बोल दिए कि आपको इतना पैसा चाहिए और इतना पैसा आना चाहिए या पैसा ही पैसा चाहिए, तो ये नंबर बहुत ही अच्छा काम करता है और आपके पास पैसे आने ही लगते हैं। ओके। मैम, जैसे आप कलकत्ता से आए हो, कलकत्ता में दुर्गा माँ काली माँ को इतना माना क्यों जाता है? देखिए, दुर्गा माँ और काली माँ का तो देखिए कहते हैं वहाँ पर काली माँ का ही मतलब पूरा वहाँ पर है आशीर्वाद जी। और दुर्गा माँ का ये है कि वहाँ नवरात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक गरबा, आपके पूजा पाठ, बंगाली लोग का ये खास पर्व होता है। हाँ। काली माँ और दुर्गा माँ को उनका पूरी तरह से उनके इष्ट देवता देवी देवता होते हैं जी। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब एक प्रसिद्ध है दक्षिणेश्वर मंदिर। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे पूरा काली माँ का काली घाट है, बहुत है। मतलब वहाँ पर ये जो हावड़ा पुल है, जी जी जी, बोलते कहते हैं और मैंने भी सुना है कि उनका आशीर्वाद ही है। तो वो चीज़ें, हावड़ा का जो पुल है एक ही मतलब पुल पर बना हुआ है, बीच में कोई भी, आप लोग सभी जानते हो, बीच में कोई पिल्लर नहीं है। हाँ जी, एक हाँ जी। यहाँ से यहाँ किनारा पर भी जी, पूरा जी, पुल बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बड़ा बना कर खड़ा हाँ हुआ जी। है। तो ये काली माँ कलकत्ते वाली कहलाती है, तो जी, वहाँ बिल्कुल, का हाँ जी। बहुत ही आशीर्वाद हम वहाँ पे है लोगों का। ओके। तो इसीलिए यहाँ पर बंगाली लोग के तो मान लीजिए मतलब बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही वहाँ पर प्रसिद्ध रूप से माना जाता है। जी मैम। तो मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank आपने you बहुत so सारी much. चीज़ें बताई हमें, यंत्र बताए, मंत्र बताए, स्विच वर्ड बताए, Right. स्विच कोड्स बताए, रिलेशनशिप के उपाय बताए, जी, बहुत जी, सारे उपाय बताए जो कि हमारी ऑडियंस को फ़ायदा देंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच मैम। Thank जय you, श्री राम। thank जय you, श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ का आपको उपाय चाहिए। आगे पॉडकास्ट के लिए हमें क्वेश्चन बताइए क्या क्या हमें पूछने चाहिए हमारे गेस्ट से। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।